दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 17 ऑफ अप्रैल 2026 का दिन है और समय है दोपहर के 1 बजे जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑन 17 ऑफ अप्रैल 2026 एंड द टाइम इज 1 PM आफ्टरनून IST इन इंडिया। ये वीडियो हमारे अक्रॉस द ग्लोब देखा जाता है, तो हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे व्यूअर्स को ये मालूम होना चाहिए हम किस समय पर ये प्रिडिक्शन देने जा रहे हैं और वो प्रिडिक्शंस को बिल्कुल मैच कर सकते हैं समय अनुसार, टाइम लाइन के साथ। हमने अभी तक पास्ट में जो भी प्रिडिक्शन बताई हैं वो आपको 80 to 90% सच होते हुए मिली हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्लूसिव सिल्वर के बारे में। हमारे कई व्यूअर्स ने, कई सब्सक्राइबर्स ने हमसे बार बार पूछा कि आप सिल्वर का लॉन्ग टर्म विजन बताएं कि सिल्वर के अंदर क्या हो सकता है। हमने गोल्ड का बिल्कुल विजन डाला, हमने क्वार्टरली एपिसोड भी डाले कि सब कमोडिटीज के अंदर हमें एक बुल रन आते हुए दिखता है। और आप देख भी पा रहे हैं, इंडियन इक्विटी मार्केट हो, US इक्विटी मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो, पिछले 2 से 3 हफ्तों के अंदर हर जगह एक अपसाइड की मूवमेंट बनी हुई है। ये सब उस समय के बाद हुआ है जब से मरकरी जो है वो डायरेक्ट हुए और उसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट शुरू हुई है। और अब मरकरी जब से पाइसिस में आए हैं, ये अपसाइड हमें और आगे बढ़ते हुए दिखती है। आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। और सिल्वर के बारे में हमने जब भी टाइमलाइन के ऊपर वीडियो डाले हैं वो आपको हूबहू सही होते हुए मिली हैं। हमने फर्स्ट जो क्रैश आया था 17 और 18 ऑफ अक्टूबर, वो हमने बिल्कुल प्रिडिक्ट किया था कि सिल्वर का प्राइस 1,70,000 उस समय के ऊपर था MCX के ऊपर, और वहाँ से वो क्रैश करेगा। और वो क्रैश किया 30,000 तक, और जो दिवाली का समय था उसमें 1,40,000 तक का सिल्वर का हमने लो भी देखा। और कॉमेक्स के ऊपर भी सिल्वर बिल्कुल क्रैश की थी। उस समय के ऊपर जो भी प्राइसिंग थे उसके अंदर हमें एक अच्छा स्टीप डाउनफॉल मिला था, करीबन $10 का। अब उसके बाद अगला जो क्रैश आया था इंडियन मार्केट में, और वो सबसे बड़ा क्रैश था अभी तक का 2026 का जो पीरियड है, जिसके अंदर हमें सिल्वर जो अभी तक का ऑल टाइम हाई है $121 प्राइस हुआ था, टच हुआ था। और इंडियन MCX के ऊपर 4,20,000 का प्राइस गया था फिजिकल मार्केट में भी। और वहाँ से जो क्रैश किया 2,25,000 का हमने लो बनते हुए देखा। 2,25,000 तक सिल्वर टच की, और वहाँ से वापस सिल्वर ने $63 से वापस एक अपसाइड पकड़ी। और जनवरी और फरवरी के महीने में पूरा महीना अपसाइड पे रही सिल्वर। और 2 मार्च को जब वॉर शुरू हो गई थी, 28 तारीख को, 28 फरवरी को जब वॉर शुरू हुई थी, हमने तब एपिसोड डाला था कि हमें एक गोल्ड सिल्वर क्रैश 2 पार्ट आते हुए दिखता है। और उस समय के ऊपर काफ़ी लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि अभी गोल्ड सिल्वर में एक वापस से अपसाइड आ रही है और यहाँ क्रैश की बातें हो रही हैं। हमारे एपिसोड के ऊपर हमने जो टाइमलाइन बताई थी, उसी टाइमलाइन के अंदर इंस्पाइट ऑफ वॉर होने के बावजूद भी मार्केट में क्रैश आया, और वो क्रैश आपने आते हुए देखा। और वो समय था 2 मार्च से 23 मार्च तक। 2 मार्च को जो MCX के ऊपर सिल्वर का प्राइस था 2,90,000, और वहाँ से क्रैश होते हुए तो 23 मार्च को इसका प्राइस 2 लाख तक आया था। और करीबन 22-23 दिनों के अंदर $95 से प्राइस गिरकर $61 का प्राइस टच किया। और उस समय के ऊपर हमने बोला था कि अब अपसाइड की मूवमेंट शुरू हुई होगी, और ये तीसरा हफ्ता होगा जो अपसाइड का है, और वो आप देख भी पा रहे हैं। दिस इज द 3rd वीक रनिंग, और इस हफ्ते भी मार्केट, आज फ्राइडे है, मार्केट आज अपसाइड के ऊपर ही क्लोज होगी। मार्केट वीकली ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं। और अब जो आगे का ट्रेंड क्या है, अब हम क्वार्टरली रिव्यू लेकर आए हैं। क्वार्टरली व्यू क्या है, पहले का रिव्यू तो हमने आपको दे दिया है। और क्वार्टरली व्यू क्या है अगले 3 महीनों के अंदर, मीन्स 30 जून तक, 30 जून तक, मतलब 2.5 महीने में सिल्वर का ट्रेंड क्या हो सकता है और सिल्वर किस लेवल तक जा सकती है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है, वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। और जो भी प्रेडिक्शन आप सुनने जा रहे हैं ये सब हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ है, तो इनको आप
ट्रेड फाइनल ट्रेड ना समझें और आपको कोई भी मार्केट में ट्रेड लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। बिकॉज ट्रेड लेने में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए आप हमारी प्रेडिक्शन को सुने, सोचें, समझें और फिर फाइनली अपनी विवेक का काम कर लेते हुए आप अपनी पोजीशन लें। भले आप फिजिकल मार्केट में करें, एमसीएक्स पे करें या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो। चलिए हम एपिसोड को शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो ये नंबर आपके लिए है जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ये नंबर उन लोगों के लिए है जो हमारे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं या हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। उनको हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम आपको एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में हम बिल्कुल डिफरेंट एंगल के साथ हम आपसे बातें करते हैं, बताते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या रहने वाले हैं और आपको उसके हिसाब से फाइनेंशियल गेन किस तरह से हो सकते हैं। हम किसी भी तरह से बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं देते हैं और वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है आपको बताना। हम सिर्फ आपको ट्रेंड से अवगत कराते हैं। तो ये नंबर उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनका होरोस्कोप क्या कहता है। बिकॉज हर आदमी का होरोस्कोप अलग होता है, हर सज्जन का, हर लेडी का या जेंट का होरोस्कोप अलग बताता है। और उस होरोस्कोप के अंदर जो हाउसेस होते हैं, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और 11th हाउस और टू सम एक्सटेंट 12th हाउस कि इनसे पता लगता है कि उसका जो फाइनेंशियल गेन किस तरह से होने वाले हैं। भले वो बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो या शॉर्ट टर्म ग्रेड ट्रेड में हो, जैसे आप इक्विटी में काम करें या कमोडिटी में मार्केट में काम करें और उसके अंदर भी आप इंटरडे काम करें या आप पोजिशनल ट्रेड में काम करें या आप होल्डिंग लेके काम करें, मीन्स लॉन्ग टर्म के साथ। तो ये आपके होरोस्कोप से बिल्कुल क्लियर हो सकता है। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस के लिए हम आपको वन टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। बट अगर आपको हमारी प्रेडिक्शन पसंद आ जाती है, आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप पेड सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। सिल्वर को जो एक कमोडिटी है उसको हम वीनस से जोड़ के देखते हैं, टू सम एक्सटेंट मरकरी से भी जोड़ते हैं। और मून का तो डेली इंट्राडे ट्रेड के लिए मून का होना और उसके जो नक्षत्र होते हैं, ट्रांजिट्स होते हैं और उनके जो चरण होते हैं उससे काफ़ी कुछ ट्रेंड पता लगता है डेली बेसिस के ऊपर। बट अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली एपिसोड देने जा रहे हैं तो हम कुछ और प्लैनेट्स को भी इंक्लूड करेंगे। मींस कायदे में हम सारे 9 प्लैनेट्स को ही इंक्लूड करेंगे। बट जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो शॉर्ट टर्म ट्रेड के जो कारक हैं, मरकरी हैं, वीनस हैं, सन है और टू सम एक्सटेंट मंगल को भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे। ऑल्दो मंगल का रोल सिल्वर में नहीं आता है, गोल्ड में ज़्यादा रहता है और कॉपर में, बट फिर भी हम मंगल के ट्रांजिट को भी एक बार जरूर नोटिस करेंगे। अगर हम ट्रांजिट्स की बात करते हैं तो इस जो क्वार्टर है जो आज 17 तारीख है, जहाँ से ये क्वार्टर आगे बढ़ रहा है और उसके अंदर 30 जून तक की हम आपके सामने प्रेडिक्शन लेकर आए हैं। तो उसमें वीनस का जो ट्रांजिट है वो सबसे पहले होने वाला है टॉरस साइन के अंदर। वीनस मेन जो रिस्पॉन्सिबल है सिल्वर के लिए, वो टॉरस में जा रहे हैं 19 अप्रैल संडे को और समय रहेगा शाम को 4 बजे। ये टॉरस में ज़रूर जा रहे हैं, टॉरस इनकी अपनी राशि है, बट ये ट्रांजिट सिल्वर के लिए नेगेटिव होने वाला है। नेगेटिव क्यों होने वाला है? बिकॉज ही विल बी इन डायरेक्टली थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न। सैटर्न की तीसरी दृष्टि में आ जाएंगे और सैटर्न के साथ जब ये कंजक्ट थे, जब पूरे मार्च के महीने में, उसी की वजह से हमने सिल्वर के अंदर हमने एक बड़ा डाउनफॉल आते हुए देखा था। $94-95 से हमने सिल्वर को $61 तक आते हुए देखा मार्च में। तो अब ये वापस से शनि की दृष्टि में जा रहे हैं, थर्ड एस्पेक्ट में रहेंगे और ये पीरियड रहेगा 19 अप्रैल टू 14 मई। इस पीरियड के अंदर हम सिल्वर के अंदर एक प्रेशर देख रहे हैं, बट इतना बड़ा प्रेशर नहीं आने वाला है जो पिछले महीनों में आया है। तो उसको हम आपको अलग से डिस्क्राइब करेंगे। फर्दर ऑन जब कंक्लूड करेंगे तो हम आपको बिल्कुल फिगर्स भी देंगे, डाटा भी देंगे कि इस पीरियड के अंदर हम सिल्वर में कितना डाउनफॉल देख पा रहे हैं।
अगला जो ट्रांजिट है सिल्वर वीनस का, वो होने वाला है जेमिनी साइन के अंदर। ये 14 मई को होगा, दिन थर्सडे होगा और समय होगा सुबह 11 बजे। ये जाएंगे मित्र राशि में, जेमिनी इनके फ्रेंड की राशि है, मीन्स मरकरी की राशि है। और इसके अंदर सिल्वर इस पीरियड के अंदर सिल्वर में है, एक अपसाइड देख रहे हैं, ये पॉजिटिव ट्रेंड देने वाला समय होगा। और ये समय रहेगा 14 मई से लेकर 8 जून तक का। 8 जून को जब फिर वीनस का ट्रांजिट होगा, वो कैंसर साइन में जाएंगे। मंडे का दिन होगा, समय होगा शाम को 6 बजे। ये बहुत पॉजिटिव होने वाला है, बल्कि पूरे क्वार्टर के अंदर सबसे बेस्ट पीरियड सिल्वर के लिए यही रहने वाला है, 8 जून से लेकर 30 जून का पीरियड। इस पीरियड के अंदर सिल्वर एक बेस्ट परफॉर्मेंस होगी और सिल्वर के अंदर हमें काफ़ी बड़ी फिगर हमें दिख सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम मरकरी की बात करते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड के कारक हैं। मरकरी इस समय पाइसिस साइन में आ चुके हैं। 11 तारीख से वो पाइसिस साइन के अंदर है, जहां पर वो शनिदेव के साथ, मंगल के साथ, अभी फिलहाल सूर्य के साथ भी थे और नेपच्यून भी वहीं पर हैं। और आज तो अब मून भी खैर अब निकल गए हैं, बट खैर ये 4 प्लेनेट तो वहां पर हैं ही। शनिदेव हैं, मंगल हैं, नेपच्यून हैं और मरकरी हैं। तो ये 4 प्लेनेट के साथ जब मरकरी वहां पर है, इस पीरियड के अंदर उठाव तो हमें जरूर दिख रहा है, बट एक पॉजिटिव है। बट मरकरी इसी की वजह से हमें एक अभी तक सिल्वर में एक अपसाइड दिख भी रही है, और ये अपसाइड हमें थोड़े टाइम तक और ज़्यादा बनते हुए दिखती है। बट जैसे ही वीनस का ट्रांजिट हो जाएगा टॉरस साइन के अंदर, तो इसमें कैप लगने वाली बात हो जाएगी। खैर, मरकरी का अगला जो ट्रांजिट है 30 अप्रैल को जो ट्रांजिट होगा, वो ट्रांजिट होगा टॉरस साइन में ही 15 मई को, और वहां पर वो कंजक्ट भी करेंगे। इनफैक्ट 14 मई को जब जेमिनी के अंदर वीनस जाएंगे और इधर से मरकरी टॉरस में जाएंगे, तो ये ट्रांजिट तो आगे बढ़ गया, और बट परिवर्तन योग बनेगा, क्योंकि मरकरी जा रहे हैं वीनस की राशि में, और वीनस गए हैं जा रहेंगे जेमिनी साइन के अंदर जो मरकरी का साइन है। तो एक परिवर्तन योग बनेगा, ये पॉजिटिव रहने वाला है, अच्छा खासा पॉजिटिव रहने वाला है रादर। और ये मरकरी का जो ट्रांजिट रहेगा, ये 15 मई को फ्राइडे के दिन होने वाला है, मिडनाइट में, रात को 12:30 बजे। और ये जैसे मैंने बता दिया है, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। क्या फिगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो फिगर हम वीडियो के एंड में बिल्कुल आपको बता रहे हैं। इसके बाद मरकरी का जो अगला ट्रांजिट होगा, वो जेमिनी साइन में होगा 29 मई को। बहुत जल्दी चलते हैं, फ्राइडे का दिन होगा और समय 11 बजे का रहेगा। ये और बढ़िया ट्रांजिट हो जाएगा, क्योंकि मरकरी अपने साइन में आ जाएंगे। ये सिल्वर को और पुश देने वाला होगा, और सिल्वर में एक अच्छी परफॉर्मेंस बिल्कुल आएगी। और फाइनली जो मरकरी का ट्रांजिट है, वो कैंसर साइन में होने वाला है। ये 22 जून को होने वाला है कैंसर साइन के अंदर। कैंसर उच्च राशि है और सिल्वर के लिए बेस्ट राशि है, बट मरकरी का ट्रांजिट यहाँ पर अच्छा नहीं होने वाला है। ये समय है शाम को 4 बजे का। मरकरी के लिए फ्रेंडली राशि नहीं है, वो कर्क राशि में जब जाएंगे 22 जून को, वहाँ पर प्राइसिंग में ब्रेक लगेगी, और वो जो वीक होगा मीन्स लास्ट वीक ऑफ जून, इसके अंदर हम बड़ी अपसाइड नहीं देख पा रहे हैं। अब हम अगर सन का ट्रांजिट देखते हैं, सन के 2 ही ट्रांजिट हम इस पीरियड में देख पा रहे हैं। टॉरस में जाएंगे 15 मई को, और उसके बाद जेमिनी में जाएंगे 15 जून को। ये दोनों ट्रांजिट ओके है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सिल्वर के लिए। और इसके बाद मार्स की हम बात करते हैं। मार्स का ट्रांजिट है जो वो एरीज साइन में होगा 11 मई को। वो अपनी राशि में आएंगे, स्वराशि में 2 साल के बाद। बहुत बढ़िया है, खासकर कॉपर के लिए, गोल्ड के लिए और डिफेंस आइटम्स के लिए। बट सिल्वर के लिए ओके है, सिल्वर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और मार्च का अगला जो ट्रांजिट है वो टॉरस साइन में होगा 21 जून को। ये सिल्वर के लिए ठीक होगा। ये सिल्वर में 21 जून जो समय होगा, ये सिल्वर के लिए थोड़ा पुश देने वाला होगा ज़रूर। और मिडनाइट में इसका टाइमिंग होगा रात को 12:15 बजे। तो ये सब रहेगा। और इसके अलावा एक नक्षत्र परिवर्तन भी है शनिदेव का। नक्षत्र परिवर्तन 17 मई को वो 4 बजे वो रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, जो मरकरी का नक्षत्र है। तो बहुत बड़ी तेजी हमें 17 मई के बाद और बनते हुए दिखती है ओवरऑल सारी कमोडिटीज के अंदर, और उसमें सिल्वर का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो कुल मिलाकर हमने देखा है 22 जून के बाद हमें एक ठहराव आते हुए दिखता है लास्ट वीक ऑफ जून में। उससे पहले सिल्वर के अंदर हमें अच्छी खासी अपसाइड भी आते हुए दिखती है। बट अभी के लिए हम क्या देख पा रहे हैं, बिकॉज अभी जो ट्रांजिट होने वाला है 19 अप्रैल को संडे को, जो वीनस का ट्रांजिट है शाम को 4 बजे, जो
टॉरस साइन में जाएंगे, ये सिल्वर के लिए नेगेटिव होने वाला है। तो इसके अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, अभी के लिए जो प्राइसिंग है, अब हम सीधा कंक्लूड कर रहे हैं और जो हम आपको फिगर बता रहे हैं कि मार्केट में हमें जो अभी प्राइसिंग चल रही है उसके अंदर हम अगले 2.5 महीने के अंदर 2.5 months व्हाट फिगर्स वी आर सीइंग इन गोल्ड, इन सिल्वर at MCX and as well as COMEX. First, we are talking about the COMEX figures and then we'll talk about the MCX figures. At COMEX, we are seeing from 15th of April to 15th of May, $85 to $55 means हम डिक्लाइन देख रहे हैं इस पीरियड के अंदर। सिल्वर का जो प्राइस आज की तारीख में 79 to 81 US$ के आसपास है, मीन्स आप अराउंड अबाउट $80 मान सकते हैं। अभी का जो प्राइस चल रहा है $80 के आसपास का प्राइस चल रहा है। इसके अंदर हमें $4-5 की बढ़ोतरी तो आते हुए दिखती है। ये आज भी हो सकता है, मंडे को भी हो सकता है, ट्यूसडे तक भी हो सकता है। बट जैसे ही ये ट्रांजिट चेंज होगा उसके बाद हमें कैपिंग लगते हुए दिखती है। हो सकता है ये $80 पे ही लग जाए, 81 तक ही लग जाए जो अभी तक का प्राइस हाई बना है, और उसके आगे ना जाए। बट मैक्सिमम हम फिर भी थोड़ा सा अपसाइड जरूर देख रहे हैं $85 तक का। और ये महीने के अंदर मीन्स 14 मई तक हम सिल्वर में एक डिक्लाइन की फेज देख रहे हैं और सिल्वर हमें नीचे पे $55 तक जा सकती है। ये प्राइस हम देख पा रहे हैं, इस प्राइस तक सिल्वर में मुझे गिरावट दिख रही है। आज कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस बारे में बात नहीं करेगा और वो 85 से आगे फिलहाल तो अभी उनके पास कोई फिगर भी नहीं है, या हो सकता है वो $90 की बात कर रहे हो। बट हम आपको अप टू $55 तक की बात कर रहे हैं। $85 to $55 का प्राइस हमें आते हुए दिखता है। और अगर हम कॉमेक्स का MCX का प्राइस देखते हैं तो MCX पे हम देख पा रहे हैं मैक्सिमम 2,60,000 जो अगले 4-5 दिन के अंदर प्राइस दिख सकता है। 2,60,000 एंड नीचे की तरफ हम देख पा रहे हैं 1,85,000। हम जो अभी रिसेंट लो लगा था 2 लाख का, हमें उसके भी नीचे 1,85,000 तक, 1,90,000 तक सिल्वर जाते हुए दिख सकती है इसी महीने में। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक 85 क्यों नहीं आई और एक 86 पे क्यों रुक गई या एक 188 पे क्यों रुक गई। तो ये आप एक एजम्पशंस है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और 260 की 265 भी हो सकती है, बट बहुत बड़ी अपसाइड अब नहीं है अभी के प्राइस के साथ। और जो 15 मई के बाद एक फेज शुरू होगा 15 मई टू 10 जून, जब वीनस का जो ट्रांजिट है वो जेमिनी साइन में होगा। इस पीरियड के अंदर हम सिल्वर में एक रेंज देख पा रहे हैं $60 to $90। मीन्स नीचे से प्राइसिंग ऊपर आ चुका होगा अगर जो भी नीचे प्राइस लगा होगा फाइनली, और उसके बाद हम एक अपसाइड देख रहे हैं $90 तक। $90 तक हमें प्राइस जाते हुए दिखता है। और अगर हम MCX की फिगर की बात करते हैं तो हमें MCX के ऊपर फिगर दिखती है 2 लाख से 2,80,000 तक, 2 lakh to 2,80,000। This figure we are anticipating from a period of 15 May to 10 June। इस पीरियड के अंदर सिल्वर में ये प्राइसिंग हमें आते हुए दिख सकती है। उसके बाद 10 जून के बाद जब वीनस जो है वो कैंसर साइन में आ जाएंगे, जो सिल्वर के लिए सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होगी वीनस की कैंसर साइन के अंदर, और एक बड़ी अपसाइड देगा जो हमने लास्ट ईयर भी आते हुए देखी थी। बट अभी की हम बात इस साल की कर रहे हैं। 10 जून टू 30 जून, ये जो 20 दिन हो गए, इसके अंदर हम सिल्वर के अंदर जो प्राइसिंग रेंज देख रहे हैं $80 to $115। मीन्स जब क्रैश आया था $121 का, उसके बाद से सिल्वर ने $100 की फिगर नहीं अचीव की है पिछले अब तो 2.5 महीने हो गए, और 30 जनवरी के बाद से 29-30 जनवरी के बाद से, और अब जो समय आ रहा है इसके अंदर हमें $115 की प्राइस दिख सकती है। और MCX के ऊपर बात करते हैं तो MCX के ऊपर जो हम प्राइस देख पा रहे हैं 2,70,000 से 3,60,000 तक। सिल्वर 3,60,000 तक जा सकती है। और जिन लोगों ने 4,20,000 के ऊपर या 4 लाख के ऊपर हम सिल्वर बाई की थी, उनके लिए काफ़ी रिलैक्सिंग टाइम होने वाला है, और वो पोजीशन में अपनी पोजीशन से अपने हिसाब से सोच सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर। और हमारे हिसाब से 3,60,000 तक सिल्वर जा सकती है इस पीरियड के अंदर। ये सिल्वर का ऑलमोस्ट पीक ही होगा 2026 का। 3,60,000 की फिगर हमें दिख सकती है 30 जून तक।
तो ये हमारी फाइंडिंग है जिनको हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब सुनने के बाद, समझने के बाद ट्रेड करने में आसानी होगी कि आपको ट्रेड में किस तरह की पोजीशन रखनी चाहिए और कब आपको एग्जिट करना चाहिए, कब आपको एंट्री करनी चाहिए। हमने आपको ना तो एंट्री या एग्जिट का कोई टाइमलाइन नहीं बताई है, हमने सिर्फ आपको एस्ट्रोलॉजिकली कोरिलेशन बताया है कि हमारे हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली हमें क्या दिखता है और किस समय के ऊपर हमें अप ट्रेंड दिखता है, किस समय के ऊपर हमें डाउन ट्रेंड दिखता है। तो ये प्रेडिक्शंस हैं जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं आपको इससे वैल्यूएशन मिलेगी और आपके ट्रेड्स सक्सेसफुल होंगे और आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अगर आप पुराने हैं और आपके कुछ व्यूज हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।